शांति। आज 22 अप्रैल 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 22 अप्रैल 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में जो पिछले 2 दिन से मुरली चल रही है उसी को बाबा एक्सपांड कर रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले कहा था आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार, कल कहा था फिर से वफादार की पॉइंट आई। आज सर्विसेबल बच्चे की बाबा विशेषता बता रहे हैं। सर्विसेबल बच्चे क्या करेंगे ये तो हम सब बाबा के बच्चों को पता है कि जो जितना ज्यादा सेवा करते हैं तो सेवा और मेवा माना ऊंच पद साथ में जुड़ा हुआ है। सेवा हमारे 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है सेवा। और मुझे नहीं लगता बाबा का कोई ऐसे बच्चा होगा जो सेवा नहीं करता, सिर्फ सेवा का प्रकार अलग होता है। और सेवा में निमित्त भाव, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा के सब्जेक्ट में मार्क्स लेना है 100 आउट ऑफ 100। बाबा ने ये मुरली में कहा था हर सब्जेक्ट के बारे में। ज्ञान योग धारणा सेवा, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि मुझे 100% मार्क्स कैसे मिले। जो मेरिट होल्डर होते हैं, मेरिट में आते हैं। तो मुझे याद आ रहा है हम जब कॉलेज में थे तो हम पेपर सॉल्व करते थे, पुराने पेपर्स। तो वो भी घड़ी रख के। क्यों ये सब करते थे? क्योंकि लास्ट में हमको समय नहीं मिलेगा और अगर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया तो फिर हमारा नंबर पीछे रह जाएगा और इसके पूरे चांसेस रहते थे कि आपको पेपर का क्वेश्चन आए नहीं या आपको टाइम मैनेजमेंट आए नहीं। तो हम घड़ी रख के क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी से लाके प्रैक्टिस करते थे। माना ये सब करते हैं प्रोफेशनल लोग एग्जाम के वक्त, और उसका भी कोई गारंटी नहीं है। बाबा ने आज कहा देखो, सिंधी में कहते भुगरे या हिंदी में चने कहते हैं। तो मुट्ठी भर चने के लिए हम क्या क्या करते थे, कितना मेहनत किया, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपको उसका रिटर्न मिले और अचानक शरीर छूट जाए। तो लौकिक दुनिया में हम कितनी मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो पूरे कल्प की कमाई का समय है। सबसे बड़ी रियलाइजेशन मुझे ऐसे लगता है इस ज्ञान मार्ग में हर एक बाबा के बच्चे को होगी, वो ये है कि संगम युग का हर संकल्प और हर सेकंड बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ये एक प्रिंसिपल है कि जिस चीज की आप वैल्यू रखते हो उसे बहुत संभालते हो आप। जैसे सोना है या हीरा है, अभी आपको उसकी वैल्यू है तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से रखेंगे।
बाबा उदाहरण देते, हीरे को सोने की डिब्बी में रखा जाता है, बहुत संभाल के रहते हैं, जिसकी हमको वैल्यू रखते हैं। वैल्यूएबल हर एक की प्रायोरिटी अलग हो सकती है। किसी को बचपन की स्कूल या कॉलेज की कोई चीजें रहती है यादगार, उसकी वैल्यू रहती है। किसी को कोई फोटो की वैल्यू रहती है, कुछ लोगों को पुरानी चीजों की बहुत वैल्यू रहती है। तो जिसकी वैल्यू है उसको हम संभालते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा जीवन क्या है एक्चुअली देखा जाए, वो लौकिक में कहावत है, टाइम इज मनी। माना समय भी एक धन है ऐसे कहते हैं। तो समय और संकल्प, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट खजाने हैं बाबा ने कहा। और इन खजानों को वेस्ट नहीं करना है। जो इन खजानों को वेस्ट करते हैं, तो ऐसे कहते हैं, वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग वंस लाइफ। माना मुझे तो बहुत वंडर लगता है, कई लोग ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। और अंग्रेजी में और एक शब्द आया है कि आई एम किलिंग टाइम। अभी मुझे बहुत वंडर लगा, किलिंग टाइम मतलब क्या? माना मैं अपने समय को खत्म कर रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ। बाबा के बच्चे तो ऐसे मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमको वैल्यू पता है कि संगम युग में अगर हम कुछ सेकंड के लिए बीजरूप अवस्था में जाए, कुछ सेकंड की बीजरूप अवस्था हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर सकती है। इतनी पावरफुल है ये। जो भी भाई बहनें कहते हैं कि हम भारी रहते हैं, संस्कार नहीं बदलते हैं, कारण ये है कि वो बीजरूप अवस्था में नहीं जा पाते हैं। स्वदर्श चक्र पावरफुल नहीं है, तो फिर संस्कार वैसे ही रहेंगे। तो सोचो, संगम युग का एक सेकंड कितना पावरफुल होगा। और जैसे ही आपको संगम युग का ये महत्व बुद्धि में पक्का हो जाएगा, आप एक भी सेकंड या संकल्प वेस्ट करना नहीं चाहोगे। डिग्री ऑफ अटेंशन मैं कहता हूँ, जितना जितना ये ज्ञान गहराई में हम जाते हैं, डिग्री ऑफ अटेंशन हमारा बढ़ने लगता है। और पता चलता है कि पहले मैं कितना बोलता था, कितना सोचता था, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने ये रियलाइज किया, अभी जैसे खाने के ऊपर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं रियलाइज कर रहा हूँ पहले मैं कितना खाता था। इतने खाने की तो जरूरत ही नहीं है, आसक्ति वश खाते हैं हम। माना वो शरीर को उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन वो खाने में सुख है, इसलिए ज्यादा खाते हैं और फिर वजन बढ़ता है। तो मैंने देखा कि ये चाय कॉफी हम पीते थे, कितना शुगर का इस्तेमाल करते थे, अभी वो बंद किया तो अभी उसकी याद ही नहीं आती है। और ये सब चेकिंग अंदर होने लगता है कि ऐसे ही जैसे जैसे बाबा के बच्चे एकाग्रता की स्थिति का अनुभव करने लगेंगे, आपको तुरंत ये महसूसता होगी कि मैं पहले कितने टाइम और संकल्पों को वेस्ट करता था। जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, वी वेस्ट लॉट ऑफ आवर टाइम एंड थॉट्स। इमीडिएटली फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को मैं देखता हूँ, फोन पे भी बातें करने की आदत होती है, कितना लंबा बोलते हैं बोलते ही रहते हैं। चलो कोई काम की बात बोलते तो मैं समझ सकता हूँ, बिना काम के ऐसे ही इधर उधर की बातें, दुनियावी बातें सुनाते रहते हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है। अब ये लोग अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। पर योगी आत्माओं का ये लक्षण है। बाबा का ये स्लोगन तो बहुत फेमस हुआ, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो कम बोलने की आदत, कम सोचने की आदत रखनी चाहिए। और ये ऑटोमेटिकली आता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि एकाग्रता के ऊपर चिंतन करेंगे। संडे की मुरली में आया था कनेक्शन एकाग्रता और दृढ़ता का। देखो, बाबा ने मम्मा और ईशु दादी दोनों की विशेषता वर्णन की थी कि गंभीरता की देवियां है ये, गंभीरता की देवी। क्योंकि जो लोग गंभीर होते हैं वो थोड़ा बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में एक शब्द इस्तेमाल किया था, तिक तिक करना। कुछ लोगों को आदत रहती है, तिक तिक करते रहते हैं। अभी सामने वाले को भी उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा बोलता है, आप चुप हो जाओ। उसको अपने आप इशारा मिल जाएगा कि मैं खुद ज्यादा बोल रहा हूँ। तो हमारी वृत्ति से हम दूसरों को बदल सकते हैं। मेरा ये सब कहने के पीछे भाव यही था, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस। लौकिक में भी कई सारे रिसोर्सेस हम वेस्ट करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले कुलाबा में एक स्थान पर रहे थे। वहां पर एक भाई, उस उन्होंने रमेश भाई के साथ के अनुभव सुनाए कि देखो, उस समय यज्ञ में कितना इकोनॉमी से चलते थे। कितना इकोनॉमी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बाबा ने इकोनॉमी के संस्कार डाले हुए थे। तो हमारे आदरणीय रमेश भाई जो ट्रस्टी थे वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट और पूरे यज्ञ के, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको भारत से जो भी लेटर्स आते थे वो एनवलप वो फेंकते नहीं थे। कई लोगों को आदत होता है एनवलप फाड़ के फेंक देने का। तो वो भाई कह रहा था उसी एनवलप को वो दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करते थे, नया क्यों खरीदने का। तो इतना इकोनॉमी से ये चलने वाले। तो मैंने ये भी देखा है कि कागज आपको अगर लिखना है तो कई लोग पूरा कागज इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग वहां पर भी अगर आधे कागज से काम चल सकता है तो पूरा क्यों वेस्ट करने का। ये संस्कार है। अभी यहाँ पर सिर्फ इतने देखना है कि कृपण नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है, लेकिन यज्ञ की जितनी चीजें आप बचा सकते हैं, जहां खर्चा करना है वहां जरूर करना है, वहां सोचना नहीं है। नहीं तो कई क्या होता है कि हर चीज बचाने को लगते हैं, फिर उनका स्वभाव ही कृपण हो जाता है, कंजूस स्वभाव हो जाता है। वैसे नहीं करना है, आप गलत नहीं लेना। इकोनॉमी और कंजूसपन दोनों में फर्क है। ये परखने की शक्ति हमको चाहिए कि कहाँ पे खर्चा करना है और कहाँ पे बचाना है। कई लोगों में बहुत अच्छा संस्कार होता है। अभी मैंने एक बार एक कलेक्टर को देखा, वो पानी लाने के लिए तो उन्होंने स्पष्ट डायरेक्शन दिया, केवल आधा ग्लास ही लाना। तो मैंने कहा आधा ग्लास क्यों? बोला कई बार हम पूरा ग्लास लेते हैं, आधा ही पीते हैं और आधा फेंक देते हैं, तो वो पानी वेस्ट गया। अभी देखो कितना अटेंशन है इस आत्मा का कि पानी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पीना तो मेरे को आधा ग्लास ही है। अभी है ये, इसको कहते हैं सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स। क्योंकि ऐसे इलाके में पोस्टिंग हुई है कि जहां पर पानी की दिक्कत रहती है, हम पानी को भी कितना वेस्ट करते हैं। मैं तो केवल लौकिक और अलौकिक का कनेक्शन बता रहा हूँ। हम विहासा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें हम ये एक एक्सरसाइज लेते हैं, आउटर रिफ्लेक्स इनर। बाहर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे अंदर के साथ कनेक्शन होता है उसका। बाहर का विश्व हमारा प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। दुनिया में इसके ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप लेते हैं और उन्होंने एक नया शब्द दिया है इसके लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो तरंगे होंगी, वैसे ही लोग हमारे जीवन में आते हैं, वैसे ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ तक पहुंचे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट,
कि कौन से घर में जन्म लेना है ये भी हम खुद डिसाइड करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं था इस परिवार में जन्म लेना, ऐसे माँ बाप मिले। रॉन्ग। जिस माँ बाप के पास आपको जो लेसन सीखना है वहीं पर आप जाओगे। तो ये बहुत बहुत पेचीली बातें हैं। हम तो ज्ञान के हिसाब से कर्मों कर्मों का जहाँ हिसाब किताब होता है वहां पे जाते हैं, पर इन्होंने इसको थोड़ा अलग एंगल से लिखा है। जिस माँ बाप के पास, भाई बहनों के पास, पति पत्नी के पास, बच्चों के पास आपको जो सीखना है वहां पर आप अगली यात्रा में जाओगे। तो हम इवॉल्व होते रहते हैं ऐसे कुछ लोग कहते हैं। पर अगर गहराई से देखा जाए तो हम इन सब परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। मैं आऊंगा फिर से फोकस। आज का टॉपिक वैल्यूएबल। आप किसको वैल्यू देते हैं? आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में कहते प्राथमिकता। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि गॉड शुड बी आवर ओनली प्रायोरिटी, नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी। हम इसको ऐसे कहते हैं कि बीज को पकड़ा तो पूरा झाड़ आपके हाथ में आ जाता है। शिव बाबा है बीज। जब सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ हो जाते हैं तो कुछ सोचना नहीं है, सब ऑटोमेटिकली होने लगता है। ये बाबा के कई बच्चों का अनुभव है, मेरा भी यही अनुभव है। मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए। तकलीफ तो होता है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि कई लोगों का ये थॉट रहता है कि जीवन आराम पसंद होना चाहिए, जीवन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे तो बहुत वंडर लगा जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था पीस ऑफ माइंड चैनल पर, तो चीजें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मुझे बताया गया कि ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने पैर के जो चप्पल है उसके 30-40 जोड़ियां है। वो हर ड्रेस के साथ अलग अलग जोड़ी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज टू मच एक्स्ट्रावेगेंट हम कहते हैं। लौकिक में इसका उदाहरण दिया जाता है, अभी ये टीका नहीं है लेकिन ऐसे उदाहरण देते हैं कि दोनों बिलियनर है, करोड़पति है, दोनों लेडीज है, लेकिन एक बहुत सिंपल है और एक बहुत महंगी चीजें इस्तेमाल करती है। चाय का कप भी किसी का 4.5 लाख का है, उनकी पर्स भी लाखों की है, चप्पल लाखों की है। ये है नीता अंबानी। और दूसरी तरफ है सुधा मूर्ति, जो भी नारायण मूर्ति की युगल है लेकिन वो बहुत सिंपल रहेगी, बहुत सिंपल। क्यों दिखावा करना है? तो हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है, हर एक के प्रिंसिपल अलग होते हैं। हम तो बाबा के बच्चे हैं, तपस्वी है। बाबा ने तो हमको कहा है कि बच्चे तुम्हें वनवाह में रहना है और सब कुछ सहन करना है। ये आज की पूरी मुरली है। आज की मुरली भगवत गीता का दूसरा अध्याय 14वां श्लोक है। मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं इस स्टेज से जा चुका हूँ। मुझे गर्मी सहन नहीं होती थी क्योंकि मधुबन में रहते थे, मधुबन में बहुत टेम्परेचर, तो बेचैन हो जाते थे। क्या करे समझ में नहीं आता था, रूम में एसी तो था नहीं, तो क्या करे? तो फिर बकेट में टॉवेल डालकर उसको गीला करके बॉडी के ऊपर रखते थे ताकि बॉडी ठंडा रहे। बहुत कुछ करते थे, कुछ पानी में भिगोकर, कुछ ऐसी वनस्पति का पानी पीते थे जिससे शरीर ठंडा रहे। कई लोगों को ये गर्मी सहन नहीं होती है, तो मुझे सहन नहीं होती थी। ठंडी भी सहन नहीं होती है। अभी कुछ बीमारियों में होता है, जैसे थायराइड में ये हो सकता है, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड सहन नहीं होता है। अभी हर एक का आदत की बात होती है। लेकिन मैंने जैसे ही मुरली में पढ़ा, ये भगवत गीता में आया था श्लोक, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारता। तितिक्षा करके गुण आया हुआ है दूसरे अध्याय में। तितिक्षा माना तुम्हें सब कुछ सहन करना है। एग्जैक्टली ये शब्द बाबा ने आज इस्तेमाल किए हैं। बाबा ने क्या कहा आज के मूल में, सर्विसेबल बच्चे कौन से बहानेबाजी नहीं कर सकते। तो सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे, बाबा यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करना है। अभी ये श्रीमत है। अभी मुझे नहीं पता कितने बाबा के बच्चे इस श्रीमत को फॉलो कर पाएंगे। हम थोड़ा बीइंग अ डॉक्टर, हम थोड़ा गाइडेड माना गार्डेड ओपिनियन देते। गार्डेड ओपिनियन माना टेक अ सिचुएशन, आप नागपुर जैसे जगह पे हो, बाड़मेर हो, अभी जहाँ टेम्परेचर जा रहा है 45 के ऊपर, 48 माना 48 45 डिग्रीज, वहां पर आप सोचो कितना तकलीफ होता होगा वहां के लोगों को। मैं तो सोच के ही मेरे को तकलीफ होता है। मैं एक बार अकोला गया था सेवा के लिए। अभी अकोला महाराष्ट्र की जगह है, वहाँ टेम्परेचर कुछ 44 45 था। मेरी हालत इतनी खराब हो गई, मैं देख रहा था, स्नान किया मैंने ठंडे पानी से, 5 मिनट में शरीर सूख रहा है, ना मैं नीचे सो पा रहा हूँ जमीन के ऊपर ना ऊपर, पानी पीता जा रहा हूँ। तो कुछ लोगों का शरीर अभी इसके साथ एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है, क्योंकि हम कभी इतने टेम्परेचर में गए नहीं थे। तो मैं सचमुच में उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो गर्मी में रहते हैं। अभी ये सीजन, इस समय ऐसा प्रेडिक्शन है कि गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन बाबा के शब्दों को समझना है, जहाँ जरूरत है वहाँ आपको जरूर इस्तेमाल करना है, एकदम रिजिड नहीं बनना है। मुझे एक भाई याद आ रहा है कि उन्होंने अपने घर में फैन भी नहीं लगाया है, पर उन्होंने ऐसा मकान बनाया पत्थरों का। वो पत्थर के मकान के वजह से अंदर का वायुमंडल बिल्कुल ठंडा रहता है। तो एरिया के हिसाब से हमको चलना चाहिए और अपने शरीर के हिसाब से। लेकिन ये सब कहने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना जरूर है। अभी देखो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम अभी व्यासा के ट्रेनिंग में ये क्वेश्चन आया, एक जगह पे एसी है, दूसरा प्रोग्राम ओपन में होगा, माना वहाँ एसी नहीं है। तो तुरंत किसी ने कहा एसी नहीं तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन भर वर्कशॉप चलना है। अभी हम किसका सुने, बाबा का सुने या देदारियों का सुने? ये डिसीजन हमको लेना है। मुझे ये आज डिसीजन लेना है कि जिस कमरे में एसी नहीं है वहां पे फुल डे विहासा, क्योंकि दिन भर आपको बैठना है। हालांकि वहां पे पानी के फव्वारे रखे हुए ताकि टेम्परेचर ठंडा रहे, और पूना पहले इतना गर्म नहीं था लेकिन अभी गर्मी थोड़ी बढ़ रही है। तो बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, बच्चे आपको सहन शक्ति सहन करना है, कोई बहाना नहीं देना है, एसी नहीं है इसलिए हम सेवा नहीं कर सकते, नहीं। देखो मेरे को इसका फायदा है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ एसी है नहीं, तो हम बगैर एसी के ही जमीन के ऊपर सोते हैं, क्योंकि बिस्तर गर्म हो जाता है, जमीन थोड़ा ठंडा रहता है। तो जमीन के ऊपर बगैर चादर के वगैरह हम सोते हैं तो शरीर थोड़ा सा ठंडा रहता है, नहीं तो रात को नींद नहीं आती है। लेकिन ये आदत होने की वजह से मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, तो मैं उस आत्मा को एसी रूम में भेज के मैं इस रूम में व्यासा करने का सोच रहा हूँ। तो बाबा के इस श्रीमत के ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मुझे, मैं बहाना देता हूँ एसी का या और किसी चीज का, मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है? आप सोचो, महात्मा गांधी कोई कपड़े नहीं पहनते थे, फिर हमारे हिमालय में जो योगीज है, मैं वीडियो देख रहा था, तिब्बत में रहने वाले, माइनस टेम्परेचर है, कोई कपड़ा नहीं पहना है, नीचे केवल धोती पहनी है,
ये लोग कैसे करते हैं? वो तो योग की पावर है इनके पास, और हमको थोड़ा ठंडी गर्मी सहन नहीं होती है। फिर कई लोगों को महिमा सुनने की आदत लगती है हो जाती है, तो थोड़ा कुछ बोला। अभी हम तो क्या कहे, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है ट्रेनिंग के मामले में। तो हमने अभी किसी को कुछ बोल दिया तो वो सीधा शेल में चले जाते हैं। माना उनको टीका सुनने के संस्कार ही नहीं होते हैं। एक्चुअली टीका नहीं होती है, लेकिन वो डायरेक्शन को भी टीका समझ लेते हैं। कई लोगों में ये होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, वो बहुत पर्सनली ले लेते हैं, अपमान समझ लेते हैं। अभी इतना भी नाजुक नहीं बनना चाहिए। आप आगे क्या करोगे? बाबा को राजा चुनना है तो ये सब निंदा स्तुति भी हमको सहन करनी चाहिए। पर कई लोग इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनको बहुत शक्तिशाली बनना है। तो चेक करना चाहिए, मैं बहाना तो नहीं दे रहा। तीसरा, बाबा ने कहा माया से हारे हार, माया से जीते जीत। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक तरफ बाबा कहते मन के हारे हार और मन के जीते जीत, और एक तरफ कहते माया से हारे हार, माया से जीते जीत। इसका फर्क हमने देखा है कि मन को कई लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लौकिक में भी, जो योगी नहीं है लेकिन मन को जीत लिया उन्होंने, मन के अंदर के भाव को पढ़ लेते हैं। लेकिन माया को जीतना सबसे बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा मन के हारे हार ये ठीक है, लेकिन माया को जीतना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माया से हार नहीं खाना है। माया माना हम तो वैसे विकार कहते हैं, लेकिन कोई भी कमजोरी माया में आ जाती है। माया, आज बाबा ने शब्द देखो क्या इस्तेमाल किया, माया की जंजीरों में और गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। तो माया और गुरु दोनों की जंजीरों से निकलना है, और एक बाप को याद करना है। बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास तो बहुत स्टोरीज है इसकी। बैठे बैठे शरीर छूटने वाला हमारा एक भाई मुंबई में, बहुत अच्छी सेवा करने वाला, अपनी माता जी को कह रहा है जल्दी जल्दी नाश्ता दो, मुझे सेवा पे जाना है। माता जी ने कहा 2 मिनट रुको, और बैठे बैठे उसकी गर्दन ऐसे गिर गई, शरीर छूट गया। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बैठे बैठे कैसे अचानक शरीर छूट जाता है। तो हमको पता नहीं हमारा शरीर कब छूटेगा, तो क्यों ना पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले ले। अच्छी मेहनत करने वाले सर्विसेबल बच्चे ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने चित्र को भी याद किया है, सबका चित्र बना के गुड़ियों की पूजा करते रहते। देवियां है, शिव बाबा का भी चित्र आज बाबा ने याद किया है, और रावण का भी चित्र। परहेज बाबा ने आज करने को कहा है। परहेज क्या है कि याद में रहकर भोजन बना और योग में रहकर खाओ। परहेज करेंगे तो बाबा ने विश्व का मालिक बनेंगे कहा है। माता पिता को फॉलो करना है, फॉलो मदर फादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, मेरे को समय कम पड़ रहा है। भारत एक ही देश है जहां पर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माता पिता कहते हैं। बाकी देशों में गॉड फादर कहते हैं या अल्लाह मालिक कहते हैं। माता पिता को फॉलो करना, ये दोनों संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। माता पिता चिंतन करेंगे इसके ऊपर। बाबा ने कहा जो कहते हैं हम भूल जाते हैं। बाबा पूछ रहे तुमको लज्जा नहीं आते, तुम ऐसा बोलते हैं। सीक्रेट बाबा ने क्या कहा कि आगे चलकर तुमको पता चलेगा कि राज्य कैसे मिलता है, मुझे इसके ऊपर सुनाना है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। कैसे सिविल वॉर होगा, राष्ट्रपति शासन आएगा, और कैसे ब्रह्मा कुमारी स्टेज पर आएगी, ये हम आगे देखेंगे अगली मुरली में। आज चनों के ऊपर आया है, जैसे बंदरों को पकड़ते हैं तो वो चने डाल के रखते हैं। बंदर चने की मुट्ठी छोड़ता नहीं, इसलिए पकड़ा जाता है। मनुष्य भी ऐसा है, अल्पकाल के पीछे भागता है और फंस जाता है। बाबा ने कहा चने छोड़ना है और अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी है। संकल्प भी वेस्ट नहीं करना है। श्रेष्ठ सेवादारी माना एक भी संकल्प वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको सफल करना है। क्योंकि हम विश्व की स्टेज पर है और विश्व हमको फॉलो करता है।
तो अनेकों के संकल्प व्यस्त करने के निमित्त बनेंगे। इसलिए वैराग्य वृत्ति को धारण करना है और अकेले नहीं रहना है, बाप के साथ कंबाइंड रहना है। मुझे इससे एक गीत याद आ रहा है, मैं उससे क्लोज करना चाहूंगा। बहुत सुंदर गीत है। तू है तो सांस आती है, तू ना तो दिल घर घर नहीं लगता, तू है तो मुस्कुराते हैं, तू ना तो कुछ नहीं लगता, तेरे बिना जी नहीं सकते। ऐसा एक बहुत सुंदर गीत इस समय वायरल हो रहा है। बाबा यही कह रहा है कि बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी है। एक कार्य के बजाय हजार कार्य कर सकते हैं अगर कंबाइंड है तो, क्योंकि हजार भुजा वाला बाप हमारे साथ है। अच्छा, ओम शांति।